लिखा है, ये भी है शांति मंत्र का है, केयर फॉर नेचर की। हम हिंदू क्या बात है, प्रकृति की भी रक्षा करते हैं, उसका पालन करते हैं, आदर करते हैं। हमारे यहाँ तो लिखा है नदी, नदी तो गंगा माता, नदियों को हमने गंगा, सारी नदियों को माँ का, नदी, पहाड़, हवा, पानी, सबकी शुद्धता पवित्रता की बात की है। अभी कहा है कि जानवरों को भी नहीं मारना चाहिए, इसका भी हमने वर्णन किया। हमारे यहाँ अभयारण्य, उस जमाने में अभयारण्य है ना, जिसको कह सकते हैं रिजर्व फॉरेस्ट, जिसको नेशनल फॉरेस्ट, का विवरण है सब हमने उसमें सब दिया हुआ। और 8वां सूत्र है माता भूमि, पुत्रम पृथ्वी का माता भूमि, रेस्पेक्ट फॉर द लैंड, है ना, देशभक्ति। कोई भी देश आगे बढ़ना चाहते तो बिना देशभक्ति के नहीं बढ़ सकता। इसके अंदर हमने जो दिया है ना, सबसे बड़ा मिथ जो आर्यन द्रविड़ियन का मिथ, उसको भ्रष्ट हमने किया है ना, कि हम जो इस प्रेजेंट काल में जो हम हिंदू लोग हैं सब वैवस्वत मनु के वंशज हैं। वैवस्वत मनु कौन थे? सत्यव्रत थे, उनका नाम था राजर्षि द्रविड़ेश्वर। भागवत महापुराण में दिया, वो दक्षिण भारत में ही कहीं पैदा हुए थे, उनके ही हम लोग वंशज हैं। तो ये सब सो कॉल्ड आर्यन इन्विजन थ्योरी वगैरह के पहले की बातें हैं ना। इन सब चीजों का हमने उसमें वर्णन दिया। पूरे भारत की सेक्रेट ज्योग्राफी का हमें वर्णन दिया। मानधाता का राज्य का हमने वर्णन किया। मानधाता का राज्य ईस्ट अफ्रीका से लेकर यूरोप बहुत सारा बड़ा था। चाइना भी हमारे अंडर में था, चाइना हमें टैक्स देता था। इन सब चीजों का सेक्रेट ज्योग्राफी, जनपद, नदी, पहाड़, सबका वर्णन। तो ये पूरा जो ना 8 सूत्र है, पूरा यही 8 सूत्र हिंदू मैनिफेस्टो है। बहुत ही सुंदर स्वामी जी। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या उद्देश्य आपका है इस अद्भुत पुस्तक को लिखने का? इतना ज़्यादा आपने शोध किया, इतना अद्भुत संकलन किया, हमारे वेदों से लेके धर्मशास्त्रों से लेके नीति शास्त्र, इतिहास, सबसे। तो क्या उद्देश्य है, क्या पर्पस है इसको लिखने का? 2 पर्पस मेन था कि पहले चीज तो श्री अरबिंदो का एक शब्द है, कंट्री हुज यंग मेन आर इंस्पायर्ड बाय ग्लोरी ऑफ पास्ट, पेन ऑफ प्रेजेंट, डीम फॉर फ्यूचर, मूव ऑन पाथ ऑफ प्रोग्रेस। कि ऐसे लोग जो अपने पूर्वजों पर गर्व करते हैं, ऐसी समाज या जाति जो पूर्वजों पर गर्व करती है और वर्तमान पुरुषार्थ करती है, वही भविष्य के लिए आगे बढ़ती है। तो हम हिंदुओं को क्या है, जो एक मार्क्सिस्ट लिबरल लोगों ने ऐसा बम्बार्डिंग करके अपने पूर्वजों पर हमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप कर दिया है। तो ये पढ़ करके बताना कि हमारे शास्त्रों में जो नॉलेज है आज भी कंटेम्प्रेरी, इसलिए पूर्वजों पर गर्व होना चाहिए, है ना। फिर जो वर्तमान का जनरेशन है, हिंदू रिसर्जेंस के लिए इससे प्रेरणा लेके आगे बढ़े, एक समर्थ शक्तिशाली हिंदू राष्ट्र के निर्माण के लिए आगे बढ़ गए। यही उसका उद्देश्य है।